पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टी20 वर्ल्ड कप से पहले 3 टी20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। उसका क्या शेड्यूल है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा और उसके साथ साथ उन लोगों को बेनकाब करूंगा जो कह रहे थे कि भाई शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की डील हो गई है बिग बैश लीग के साथ, यानी पीसीबी की डील हुई है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ के पाकिस्तान के मैन खिलाड़ी, सुपरस्टार खिलाड़ी बिग बैश लीग का पूरा सीजन खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में 5 टी20 मैचेस खेलेगा। मैंने उस वक्त भी कहा था कि 5 टी20 मैचेस की कोई डील नहीं है क्योंकि बिग बैश लीग तकरीबन 25 जनवरी के आसपास खत्म होगी, तो फिर उससे और टी20 वर्ल्ड कप में सिर्फ 15 से दिनों का वक्त बचता है और उन 15 दिनों में 15 से भी कम दिन बल्कि बनते हैं। उन 15 दिनों में जो ऑलरेडी सीरीज थी, जिसमें अगर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की सीरीज की बात की जाए तो वो 5 मैचेस की थी, उसको कम करके 3 मैचेस पर जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है। तो फिर पाकिस्तान कैसे 5 टी20 मैचेस खेल सकता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? और ऑस्ट्रेलिया इज अ प्रोफेशनल बोर्ड, वो हमेशा वर्ल्ड कप से पहले इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलते। तो मैंने कहा था 3 टी20 मैचेस ही होंगे और ये लोग नहीं मान रहे थे, आप मान रहे थे, अभी आप ना भी मान रहे होंगे, आप अभी तो मान गए। तो मैं स्क्वाड आपको, शेड्यूल माफ कीजिएगा, पहले आपको बताता हूं। पहला टी20 30 जनवरी को खेला जाएगा जो अभी तक खबरें आ रही हैं, फिर उसके बाद जो है वो दूसरा टी20 जो है वो 2 फरवरी को खेला जाएगा और तीसरा टी20 5 फरवरी को खेला जाएगा। अब ये तो आ गया उसका शेड्यूल। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हमारे जो 2 मैन खिलाड़ी हैं पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में नहीं होंगे पाकिस्तान के खिलाफ उस टी20 सीरीज में, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले हम इन दोनों खिलाड़ियों को बिल्कुल एकदम फिट देखना चाह रहे हैं। जॉश हेजलवुड जो ऑलरेडी इंजरी से जूझ रहे हैं, तो फिर वो अपना रिहैब प्रोसेस कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता कि वर्ल्ड कप से पहले अपने एस गेंदबाज को वो किसी सीरीज में जो है वो जाया कर दे। जाया इन सेंस कि अगर खेलते हैं तो वो शायद इंजरी कंप्लीटली रिकवर नहीं होती, तो वो शायद थोड़ी मांसपेशियों में खिंचाव हो जाए और वर्ल्ड कप में आपको उनकी खिदमात जो है वो हासिल ना हो। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पैट कमिंस अभी थोड़े आखिरी टेस्ट मुकाबला भी नहीं खेले और थोड़ा सा इशू उनके साथ चल रहा है। एक ही मुकाबला एशिज टेस्ट सीरीज का खेले हैं, तो आप उनके बारे में भी सोचेंगे कि यार पैट कमिंस को भी कंप्लीटली सेव किया जाए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जो है वो टेक्निक है। जॉर्ज बेली जो कि उनके सिलेक्टर हैं, बल्कि चीफ हैं सिलेक्शन कमेटी के, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हम 3 टी20 मैचेस की सीरीज खेलेंगे और उसका स्क्वाड जो है वो इस महीने के एंड पर जाके कहीं, मुझे लगता है कि बिग बैश लीग के बाद ही करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ 3 टी20 मैचेस की सीरीज ऑस्ट्रेलिया खेलेगा। उस सीरीज में आप पाकिस्तान की अपनी फुल फ्लैज टीम लेकर जाएगा। पिछली वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड बता चुका हूं। वर्ल्ड कप स्क्वाड इन सेंस के पाकिस्तान ने एक प्रोविजनल स्क्वाड सबमिट कराया है वर्ल्ड कप के लिए, और क्योंकि उसको सबमिट कराने की जो तारीख थी वो 2 जनवरी थी, यानी 1 जनवरी रात 12 बजे तक आपने स्क्वाड सबमिट कराना था और 31 जनवरी तक आप उसमें तब्दीली कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो स्क्वाड जो है वो सबके सामने नहीं रखा, वो लोगों के सामने पब्लिक नहीं किया, रिवील नहीं किया। और अब उस स्क्वाड में बाबर आजम भी मौजूद हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी मौजूद हैं, हारिस रऊफ भी मौजूद है, नसीम शाह, फहीम अशरफ, स्क्वाड में पूरा बता चुका हूं। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले आपकी जो सीरीज श्रीलंका के खिलाफ है उसमें खिलाड़ियों को चेक किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने वर्ल्ड कप के मैचेस श्रीलंका में खेलने, तो पाकिस्तान ये सोचेगा कि श्रीलंका में जब आप अपनी टीम को टेस्ट कर चुके होंगे, जब श्रीलंका में आप अपने तुर्प के पत्तों को, अपनी ताकत को, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को जो है वो जांच लेंगे, मॉनिटर कर लेंगे, तो फिर उसके बाद 31 जनवरी तक यानी ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले आप स्क्वाड में उन खिलाड़ियों को जो आपने चेक किए होंगे, अगर वो आपके क्राइटेरिया पर पूरे उतरते, पास होते, तो उनको वर्ल्ड कप में रखा जाएगा, नहीं तो उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। उन खिलाड़ियों में ख्वाजा नाफे, मुझे लगता है वो अच्छा करें बुरा करे फर्क पड़ेगा नहीं, उनको ड्रॉप करके बाबर आजम को लाया जाएगा। वसीम जूनियर, अब्दुल समद, हसन नवाज और सलमान मिर्जा, इन खिलाड़ियों पर नजर होगी, क्योंकि शादाब खान, मोहम्मद नवाज आपकी ऑटोमेटिक चॉइस है, ऑलराउंडर्स इस मैनेजमेंट को पसंद है। अक्सर कहा करता हूं, एक बार फिर कहूंगा कि 2011 में अगर ये मैनेजमेंट होती तो ये सईद अजमल को बिठाकर बिलावल भट्टी को खिलाती। तो ऑलराउंडर्स खेलेंगे, फिर अबरार अहमद पिछले 2-3 साल में आपके लिए तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, वैरायटीज भी उन्हीं के पास ज्यादा हैं, एक प्रॉपर गेंदबाज हैं, एक प्रॉपर स्पिनर पाकिस्तान में एक ही है इस वक्त मौजूद, तो वो अबरार अहमद खेलेंगे। और फिर उस्मान तारिक आपके पास तुर्क का पत्ता है, सुफियान मुकीम के लिए अनफॉर्चुनेटली जगह नहीं बन पाई, लेकिन ये एक सिनेरियो बन रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। और आपको क्या लगता है कि किस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप में होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।